मनरेगा योजना के अंतर्गत आज की इस वीडियो में पेमेंट को लेकर के हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि किन लोगों का पेमेंट फंसा हुआ है। क्योंकि जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं पेमेंट को लेकर। कोई झारखंड से बोलता है, कोई उत्तराखंड से बोलता है, कोई राजस्थान में बोलता है। तो देखिए, पेमेंट कुछ जगह जारी हुए हैं जिनकी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। उसके बाद से जब से मैंने वो वीडियोज़ अपलोड किए हैं पेमेंट को लेकर, उसके बाद से अभी कहीं पर भी पेमेंट की सूचना नहीं आई है। ठीक है। और जिन भी जगह पेमेंट की सूचना आई थी, मैंने वीडियो में आपको बताया था, उन जगहों पर से कुछ लोगों के पेमेंट आए हैं, कुछ के नहीं आए हैं। और कुछ के आए क्यों नहीं हैं, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपकी भी यही सब गलतियां हैं तो आप प्लीज़ सुधार लीजिएगा, आपका भी पेमेंट आ जाएगा। मजदूरी के लिए भटक रहे 10,000 से भी अधिक मनरेगा मजदूर भारी पड़ रहा है। जिले में 10,000 से भी अधिक मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने मनरेगा योजना के तहत मजदूरी तो की, लेकिन अब अपनी मेहनत की कमाई के लिए भटक रहे हैं। दूरस्थ क्षेत्र के कई बैंक सीबीएस प्रणाली से नहीं जुड़ने से मनरेगा मजदूरों के खाते आधार से नहीं लिंक हो सके हैं। ऐसे में इन मजदूरों के खाते में काम करने के बाद भी मजदूरी का भुगतान नहीं हो सका। मनरेगा योजना के तहत 1 जनवरी से आधार प्रणाली के तहत मजदूरी के भुगतान का नियम लागू हो गया है। इस योजना के तहत मजदूरी कर रहे मजदूरों को भुगतान के लिए अपने खाते आधार से लिंक कराने जरूरी थे, जिसके बारे में मैंने आपको कई वीडियो बताई थी। वीडियो में जानकारी दी थी कि 1 जनवरी 2024 से नियम लागू हो रहे हैं। मजदूर अपने खाते को आधार से लिंक कराने बैंक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन दूरस्थ क्षेत्र के बैंक सीबीएस न होने से मजदूरों के खाते आधार से लिंक भी नहीं हो पा रहे हैं। जिले में मनरेगा योजना के तहत 99,810 मजदूर एक्टिव हैं। इनमें से खाते आधार से लिंक न होने से 10,000 से अधिक मजदूरों को 1.25 महीने बाद भी मजदूरी नहीं मिली। काम कराने के लिए प्रधानों को नहीं मिल रहे मजदूर। और हम आपको बता देना चाहेंगे, अल्मोड़ा की अपडेट है ये। मनरेगा योजना के तहत गांव में विकास कार्यों का अंजाम तक पहुंचाना प्रधान की जिम्मेदारी है। प्रधानों ने मजदूरों को काम पर लगाया, लेकिन उनके खाते आधार से लिंक ही नहीं है, जिसके कारण उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया। ऐसे में मजदूर योजना के तहत काम करने से हाथ पीछे खींच रहे हैं, यानी कि काम करना ही नहीं चाह रहे हैं। मनरेगा योजना के तहत आधार प्रणाली से मजदूरी के भुगतान का नियम है। कई बैंक अब भी सीबीएस नहीं हुए हैं और कई बैंक के पास खाते से आधार लिंक कराने के लिए ज़रूरी मशीनरी ही नहीं है। ऐसे मनरेगा मजदूरों के भुगतान में दिक्कत आ रही है। संबंधित बैंकों को जल्द व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। मनरेगा मजदूर मजदूरी पाने के लिए बैंकों में भटक रहे हैं। खाते से आधार लिंक न होने से उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही, काम करने से मना कर रहे हैं। बैंकों में मजदूरों के खाते आधार से लिंक होने में दिक्कत आ रही है। काम करने के बाद भी उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही है और काम पर आने से भी मजदूर अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं, यानी कि काम नहीं करना चाहते। तो ये जानकारी हमने आपको अल्मोड़ा की बताई है। अब जो लोग वहाँ से हैं, इसीलिए उनका पेमेंट नहीं आ पा रहा है, इसलिए ध्यान दें। आपका जैसे आधार से लिंक करवाने जा रहे हैं, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्योंकि कुछ बैंक ऐसे हैं जो कर ही नहीं पा रहे हैं, या क्या कारण है, या मशीनें उपलब्ध नहीं है, कि क्या है, वही जाने। अब फिलहाल बहुत ही जल्द इसका निदान होगा और आपका पेमेंट भी ज़रूर है। और हाँ, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि लगातार लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पेमेंट को लेकर अलग अलग राज्यों से। तो हमारे पास जब भी सूचना आएगी तो हम तुरंत वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, जो भी अपडेट आई थी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसलिए दिन की 2 वीडियोज़ भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप कहेंगे तो 3 वीडियोज़ भी आएंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपनी राय। बाकी इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब